ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंताम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय भोलेनाथ बाबा की। जय भोलेनाथ। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय गुरु जी। आज मैं कैलाश संहिता का 17 से 19 अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय भोलेनाथ। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट का प्रकार। स्कंद जी कहते हैं, मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। पर्याग ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत हैं। आकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। आकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द के शिव शक्ति की सर्व रूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसा भावना करनी चाहिए। अब तत्वमासिका का अर्थ कहते हैं। तत्वमासिक इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सो अहमस्य में सह पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंगी है, अतः साह के साथ उसका अन्वय हो जाएगा। परंतु ततः पद नपुंसक है और तोयम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होती। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोसम अहम का स और तत्वमसि का तत्, ये दोनों समानार्थक है। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब आये मात्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। आये मात्मा ब्रह्म इस वाक्य में आयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप है, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। आयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है, ये इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईसा
वासवाय मिदः सर्व का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्ष ऋणीय होने के कारण यहाँ संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणोसिम प्रज्ञानात्मा और यदो वे तद मूत्र इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वो वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत का अर्थ कर्मशः यह और सह है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वो परमात्मा वहाँ है। ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्य में यदु मूत्र तदा वो, इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो मूत्र सा यह स्थित, अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित हैं वही यहाँ इस लोक में भी स्थित हैं। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ट हैं। अब इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने वाक्यों में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात यह पद आय था विदितता के उन्हीं का इस समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के वेदास्तात के अर्थ में प्रावृत्तिक हो सकता है। वो विदित से विभिन्न है, अर्थात जो असम यज्ञ रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदित से पैर पर है। परंतु जो आत्मा है वो सर्वरूप है, वो किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक हैं, ये मानना चाहिए। अब यश आत्मा तथा यश चार्य पुरुष है। इन दोनों वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव हैं। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है, वो तत्व एक ही है। उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वो औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियाँ हिरण्यमय बताई है। हिरण्यवाहने नमः इसमें जो बाहु शब्द है वो सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी
यत्न से संभव नहीं होता। छंदोग्योपनिषद में जो ये स्तुति श्रुति है, ये छंदोग्य, इसके द्वारा आदित्य मंडलांत गर्त पुरुष को सुवर्णमय दाढ़ी मोछों वाला, स्वर्ण सादृश केशों वाला तथा नख से लेकर केसा ग्रह भाग पर्यंत सारा का सारा सूर्यमय प्रकाशमय ही बताया गया है। अतः वो हिरण्मय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थ भूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं। वह ही शिव मैं हूँ। ऐसी वाक्य यथार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्मा कहा गया है। उसके 3 वेद हैं, पर अपर तथा परात्पर। रुद्र ब्रह्मा और विष्णु ये तीनों देवता श्रुति के ही बताए गए हैं। ये ही कर्मांश पर अपर तथा परात्पर रूप हैं। इन तीनों से भी जो श्रेष्ठ देवता हैं वो शंभु पर ब्रह्मा शब्द से कहे गए हैं। वेदों शास्त्रों और गुरु के वचनों के आभास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णतानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही हैं। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। मुने ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से ये समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व गृहीत हो गए हैं। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ। मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत वर्तमान और भविष्य काल है वो सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो मैं रुद्र, सब कुछ रुद्र ही हूँ। ये श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्व रूप हैं, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही आदित्य आत्मा हूँ, सर्व खलिवंदः ब्रह्म। इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु हैं वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ। वामदेव। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के 2 वाक्य द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है।
गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदरपूर्वक उपदेश करें। गुरु को उचित है कि वह आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र शस्त्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपनी सामने चौकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दें और सुगंधित जल भरकर प्रणों का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणों के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहें, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वो भय का भागी होता है। ये श्रुति का सिद्धांत बताया गया है, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सदो जाता दी 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के वेद से पड़ों की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा पड़ों की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आह्वान करें। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन कराएं। अर्घ आदि देकर कर्माशय धूप दीपादि समर्पित करें। शिव के पाठ नामों से पूजन करके वेदों के प्रांगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा विद्यान तो नोति परम इत्यादि परम ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों को तथा इत्यादि भृगु वल्ली के मंत्रों को पढ़ें। तत्पश्चात से लेकर तक महानारायणों पादिनिषाद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो जग गुरु शिव निर्मित पंचाशीयक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चित्त से पूर्ण हम इस मंत्र तक जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दें। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर समुदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराएं। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नतापूर्वक दीप पद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करें। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दें। फिर गुरु और उस शिवरूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहें, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहो। यह यूँ कहकर वो स्वयं शिव को नमस्कार करें। फिर संप्रदाय की
मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करें। आप अपने गुरु को और उनके शिष्य को भी मस्तक झुकाएं। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से मैं तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते हो रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर सहस्त्र विधि से के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ समुदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव तुम्हारे स्नेह बस अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने ये योग पट्टाका प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यातियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के क्षौर और स्नान विधि का वर्णन किया। आज का कैलाश संहिता का 17 से 19 अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंताम अनंताम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा। जय भोलेनाथ।